अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी दो नंबर्स को अगर हम सम करते हैं तो हमें 48 मिलता है। यानी कोई दो नंबर्स हैं, ये भी हमने फाइंड आउट करने हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो 48 आता है, ये हमें बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है इफ द स्मॉलर नंबर इज 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। अब ये जो दो नंबर्स हैं, जाहिर बात है इनमें से कोई स्मॉलर होगा और कोई लार्जर होगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है आगे कि अगर इन दो नंबर में से स्मॉलर नंबर को देखा जाए तो वो बड़े वाले नंबर का लार्जर वाले नंबर का 1/5 बनता है, या यूं भी कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर इक्वल है लार्जर नंबर के 1/5 के। तो ये बेसिकली आपको यहां पर बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द टू नंबर्स। तो आपने इन्हीं दो नंबर्स को फाइंड आउट करके दिखाना है जिनका सम 48 के इक्वल आता है और जिन दो नंबर में से जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का 1/5 बनता है। तो इन्हीं दो नंबर्स को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूं कि आपने जिन चीजों को फाइंड आउट करना होता है अक्सर औकात वर्ड प्रॉब्लम्स में उन्हीं को सपोज किया जाता है, उन्हीं को लेट किया जाता है, या अक्सर औकात जिस चीजों के साथ बाकी चीजों को रिलेट किया जा रहा होता है उनके मुताबिक देखकर हम चीजों को सपोज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर चीज को दो नंबर्स के लिहाज से जिक्र किया गया है, हर चीजों को दो नंबर्स के लिहाज से आपस में रिलेट किया गया है, तो हम इन्हीं दो नंबर्स को लेट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही जिक्र है एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर है। तो हम भी लेट इसी तरीके से करेंगे कि इनमें कोई एक स्मॉलर है और कोई एक लार्जर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट करने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा लेट दी लार्जर नंबर, लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स। तो मैंने जो इसमें बड़ा नंबर है उसको कह दिया एक्स, मैं इसको एक्स कह रहा हूं। एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, और मैं स्मॉलर नंबर को खुद से सपोज कर रहा हूं और वाई कह रहा हूं। एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है, ये मैंने खुद से सपोज कर लिया। आप किसी को भी x और y कह सकते हैं। मैंने लार्जर नंबर x को बोल दिया और स्मॉलर नंबर y को बोल दिया। अब कंडीशंस के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने कहा था अगर आप इन दो नंबर्स को सम करें यानी इनको ऐड करें तो ये इक्वल आते हैं। इस 48 का मतलब है ये इक्वल आते हैं किसके, 48 के। तो एक नंबर x है, एक नंबर y है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सम कर लेते हैं इनका। यानी हम करेंगे अगर सम इन दोनों का तो ये बनेगा x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 48 के। तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 48। अगली कंडीशन अगर पढ़ें तो लिखा हुआ था कि जो स्मॉलर नंबर है जिससे बात स्टार्ट हो रही है उसको पहले लिखेंगे। उन्होंने कहा जो स्मॉलर नंबर है यानी y, तो मैं यहां पे लिखूंगा जो स्मॉलर नंबर है यानी y, वो इसका मतलब एक तरह का वो इक्वल है किसके, 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर के। अगर लार्जर नंबर का 1/5 निकाल लिया जाए, 1/5 का मतलब होता है 1/5, 1 से 1 याद रखिएगा और 5 से 5 यानी 1/5। यानी जो स्मॉलर नंबर है y वो इक्वल है 1/5 यानी 1/5 के किसके, अगर लार्जर नंबर का 1/5 निकाल ली जाए यानी 1/5 ऑफ लार्जर नंबर जो कि हमारा कितना है x। किसी भी नंबर का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा निकालना हो, कोई फ्रैक्शन उसकी फाइंड आउट करनी हो तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर तो आपने 1/5 को x से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया। इसी को आप रीड करेंगे कि जो आपका स्मॉलर नंबर y है वो इक्वल है 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर के। अब हम क्या करेंगे, इनको लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसको हम थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे ताकि ये भी इक्वेशन 1 जैसी दिखे। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं इसको कोई ना कोई नेम कर दूंगा। तो आप यहां पर देखें कि ये जो 5 है और ऊपर जो उसके 1 है, 1 और x तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, वो होता है 1x, खाली x भी लिख लेंगे तो ठीक है। और नीचे जो ये 5 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 5 को वहां जाकर मल्टीप्लाई करवाना चाहूं वो भी मैं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे यही करूंगा कि ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 1x को, इसको हम इक्वेशन की इस तरफ लेके जाएंगे तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1x। और इसको थोड़ा सा और बेहतर अगर मैं बनाना चाहूं तो इस प्लस 5y को मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1x, ये प्लस 5y यहाँ के हो जाएगा माइनस 5y, और यहाँ पर इक्वलिटी साइन के कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कुछ ना बचा तो हम कह देंगे यहाँ पे क्या बचा है, 0। तो ये देखें ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर
2। इसी इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी आप 1x माइनस 5y को लिख लें इस बार लेफ्ट साइड पर इक्वलिटी का साइन, और 0 को लिख लें राइट हैंड साइड पर, तो भी इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। अब आप देखें आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैं आपको सॉल्व करना पिछली जो है एक्सरसाइज से बताता आ रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x के नीचे x आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1x माइनस y के नीचे y आना चाहिए, यानी 5y इक्वल टू 0। ये मेरे पास है इक्वेशन 1 और ये मेरे पास है इक्वेशन 2। मैंने दोबारा से यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब जस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू इनको सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, जिसमें हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस तरह हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है और उसी वैल्यू को दोबारा यूज करके हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को यूज करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। तो आप यहां से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये x एक तरह का ऐड हो रहा है, इस x को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाके 48 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये बन जाएगा 48 माइनस x, और इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं, तो जो वैल्यू आप निकालेंगे जिस वेरिएबल की, वो आप दूसरी वाली इक्वेशन में, अगली वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि अब हम सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट क्या, y इक्वल टू 48 माइनस x, किस वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे y लिखा होगा उसकी जगह पे 48 माइनस x लिख दूंगा। तो यहां पे देखें आपके पास जो यहाँ पर 1x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 है, तो 1x तो वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस भी वैसे का वैसे ही, 5 भी वैसे का वैसे ही, और इस y की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 48 माइनस x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 48 माइनस एक्स। तो जस्ट इस y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आपको ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करनी आती हैं, एक्सपेंड करनी आती हैं। जब भी ब्रैकेट्स हटाते हैं तो बाहर लिखा हुआ नंबर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स हटाएंगे तो बाहर 5 लिखा हुआ है और उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो ये 48 प्लस है, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को आपको 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 48 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 240। इसी तरीके से माइनस 5 को जब अंदर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x और 1x सॉल्व हो सकते हैं, दोनों ऐड हो सकते हैं। ये भी प्लस 5x है, ये प्लस 1x है। 5x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 6x माइनस 240 वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे ही। अब x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 240 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो जाके ऐड हो जाएगा 0 में, यानी 0 प्लस 240 हो जाएगा, और 0 प्लस 240 आपको पता ही है वो 240 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 240। अब जस्ट 6x के साथ रह गया, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाके 240 को डिवाइड करेगा, यानी हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 6। और 240 को आप 6 पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। 240 डिविजिबल है 6 से, 6 1 टाइम 6 होता है, और 6 40 टाइम्स कितना होता है, 240। तो देखिए आपको x की वैल्यू तो पता चल गई, वो कितनी आ गई, 40। अब जस्ट y की वैल्यू रह गई। तो जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो आप इस इक्वेशन नंबर 3 में हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू 40 आ गई है, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 वाली इक्वेशन में हम ये चीज पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स, ये हमारी पास इक्वेशन नंबर 3 है। y वैसे का वैसे ही, 48 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, और x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है, 40। अब यहाँ पे 48 मैंने देखिए x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर से 40, तो 48 माइनस 40 कितना होता है, वो होता है 8। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 8। अब ये x और y क्या थे, ये x और y तो हमारे नंबर थे। आप देखिए मैंने लार्जर नंबर कहा था x को और स्मॉलर नंबर कहा था y को, यही हमने फाइंड आउट करने थे। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे जो दो नंबर्स हैं, तो लार्जर वाला 40 है जो x की वैल्यू है, और स्मॉलर वाला a जो है वो y की वैल्यू है जो कि 8 है। यही वो दो नंबर्स हैं जिनको अगर आप सम करते हैं तो आपको 48 मिलता है, और इन्हीं दो नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो लार्जर वाले नंबर का 1/5 बनता है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, एक है 40 और एक है 8, तो वो आप लिख देंगे R 40 and
8। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये सवाल तमाम का तमाम समझ आया होगा। याद रखिएगा इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लें चाहे एलिमिनेशन से कर लें। तो उम्मीद है सोल्यूशन क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।